जम्मू संभाग की सभी व्यापारी वर्ग और चैम्बर की आज जम्मू बंद की काल पर समूचा जम्मू संभाग बंद रहेगा। यहां तक कि मेडिकल शॉप भी बंद रहे और इसी बंद को बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने अपना सहयोग दिया था। दरअसल चैम्बर और व्यापारी रिलायंस जियो के 100 स्टोर जम्मू में खुलने का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते आज जम्मू बंद किया गया था। जम्मू बंद के समर्थन में जिला पुंछ के व्यापारियों ने भी जम्मू बंद का समर्थन करते हुए बस स्टैंड पर मोदी सरकार का पुतला दहन किया है और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं और साथ ही साथ फैसले को सरकार वापस ले। सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार, मोदी सरकार। अनंतनाग में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 8 चोरी वाहनों को बरामद किया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के आजादगंज इलाके में सेना की गोलाबारी में एक नागरिक को गोली लगने से घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार मोहसिन अहमद के रूप में पहचाने जाने वाले एक ऑटो रिक्शा चालक की किसी बात को लेकर सेना के एक जवान के साथ विवाद हो गया और इसी बीच उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी, जबकि नागरिक को पैर में गोली लगने के साथ सड़क पर पड़ा हुआ देखा गया। एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट ने समाचार एजेंसी को बताया कि राइफल छीनने की कथित कोशिश के बाद से एक नागरिक की पैर में गोली लगी है। हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं और नागरिक की हालत अभी स्थिर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक अहमद खान ने बुधवार को कहा कि विभाग में लगे सभी आईसीडीएस सहायकों के पास कोई नियुक्ति आदेश नहीं है। हालांकि सरकार ने उन्हें समायोजित करने के लिए बहुत प्रयास किया है, जो नहीं हो सका है। यहाँ एक समारोह से इतर पत्रकारों से बात करते हुए खान ने समाचार एजेंसी के अनुसार कहा कि इन सभी सहायकों को पिछले दरवाजे की प्रविष्टियों के माध्यम से विभाग में लाया गया था, क्योंकि उनमें से किसी के पास कोई भी नियुक्ति के आदेश नहीं थे। काम करवाना शुरू कर दिया जाए जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑर्डर ना हो, तो वो कैसे तनख्वाह दी जाएगी। हमने बहुत कोशिश की थी कि इनका हो जाए। 1 साल से कम हम कर रहे थे कोशिश कि किसी तरीके से इनका ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब इसमें यह है कि हमने जो नई स्कीम डाली है उसमें हम काफ़ी सारी पोस्ट से निकाल रहे हैं इन हेल्पर्स की, और उसमें जो इनमें से क्वालिफाइड होंगे और उनको हम उस इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। उनके लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होगा तो इनमें से बहुत से लोग वापस आ जाएंगे। मैं इनको कहूँगा कि एजुकेशन का पाथ चुने बगैर ये भरोसा रखें, हम किसी को भी यहाँ पे बेरोजगार नहीं देखना चाहते। श्रीनगर स्थित सेना के 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बुधवार को कहा कि इस साल फरवरी में भारतीय और पाकिस्तान सेना के बीच नए संघर्ष विराम समझौते के बाद उत्तरी जिले बांदीपोरा में गुरेज घाटी शांतिपूर्ण रहा है और लोग बिना किसी डर के यहाँ पे जी रहे हैं। यहाँ गुरेज में 3रे JKBN बारामूला के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर नामक एक समारोह के तर विशेष रूप से बात करते हुए जीओसी ने कहा कि इस साल फरवरी में नए युद्ध विराम समझौते के बाद से गुरेज के लोग शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं। सेना के अधिकारी ने कहा कि गुरेज के लोग आज पुरुष और महिला दोनों बिना किसी डर के जी रहे हैं। Okay, firstly, I am very pleased to be here in Gurez and to see these lovely, young, smart, well attired and disciplined children of NCC. It's a great camp and initiative by NCC directed to have a camp in Gurez Valley, possibly one of the very rare occasions. Children from Jammu, from the Naval NCC batch have also come here to attend this event. And having gone through various paces of firing, rock climbing, drill, living in a camp environment, I find these children to be highly motivated and dedicated towards the cause of NCC and to be one in the uniform. I was totally impressed, especially when we look at Ikra and look at these smart young boys who have done the quarter guard, the guard of honor discipline. I think they can be counted as any of the smart young military professionals in any army. So I'm very happy to be here. I hope that this initiative continues, and in last about few years NCC has grown from strength to strength, starting from very few numbers
today I find that almost everywhere there is a rush to join this group of NCC for getting well trained and to become a disciplined citizen of our country. And I wish all these young children to do well in their life, in their career, imbibe the ethos of National Cadet Corps and become great citizens of our country and do good to our nation. बीजेपी के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने बुधवार को लंगटे में दैनिक वेतन भोगी कारण मजदूरों का एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया है। दिहाड़ी मजदूरों और एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इन उधर के लोगों के लिए हर मंच पर किसी भी स्थिति में न्याय मांगूंगा। कुरैशी ने लोगों को गहरे अंधेरे में धकेलने पर और उन्हें बीच में ही छोड़कर नेका पीडीपी की कीमती सरकारों पर लताड़ लगाते हुए दुखों और कष्टों को याद करते हुए उन पर निशाना साधा है। कुरैशी ने कहा कि मैं दिहाड़ी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों की ओर से लड़ूंगा, अंतिम सांस तक उनके लिए न्याय की मांग करूंगा। आज यहाँ पे वो बेकस लोग जमा हो चुके थे जिनको पिछले सरकारों ने धोखे में रखकर इनको ड्यूटी ले ली 30 सालों से। ये हकीकतन में परेशानी हाल है, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जिन्होंने यहाँ पे सरकारें चलाई थी अपने मुफाद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, वो गलत फैसले ले लिए थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने पड़ते हैं। मैं इसी वजह से इनके पास आया था और जो इनके मसाइल है, जो 30 सालों से इन्होंने सफ़र किया है, इन मसाइलों को उजागर करने के लिए आया था। तो ये सही बात है, जिन्होंने उस वक़्त पे ड्यूटी दे दी जहाँ पे हालात ख़राब थे और यहाँ के फ़िरक़ परस्त सियासी लीडरों ने अपने मुफाद के लिए इनको नौकरियों का जासा देकर कभी सैलरी रिलीज़ ही नहीं की। सरकार के सिद्धांत के साथ विशेष साक्षात्कार कॉलेज को फिर से खोलने और कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में डिग्री कॉलेज बिजबेहरा मिस निघाट फातिमा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉलेज खोलने के लिए अच्छा कदम उठाया है और हमें ऑनलाइन कक्षाओं में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन छात्रों ने टीका नहीं लगाया है उन्हें कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन छात्रों ने एसओपी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने तो पहले ही बच्चों को कहा है कि सबसे पहले कॉलेज में एंट्री उस बच्चे की होगी इधर फॉर एकेडमिक अफेयर्स के लिए और फॉर अदर अफेयर्स के लिए, जिस भी काम के लिए बच्चा यहाँ आए, कोई PM++ के लिए आता है, कोई किसी और चीज़ के लिए, कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए आता है, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किए। बाहर हम उनकी सर्टिफिकेट पहले चेक करते हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाए जो वैक्सीनेटेड हो। नंबर 2, अगर हम ये देखेंगे कोई बच्चा फॉलो नहीं करता है, पहले तो हम उनको समझाते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानेंगे तो हमें पता है क्या एक्शन लेना है, हमें पता है हम उसको मतलब कॉलेज नहीं आने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम यही कर सकते हैं, मतलब पहले तो हम इंश्योर करते हैं कि ईच एंड एवरी चाइल्ड फॉलोज SOPs।